हरियाणा के हिसार में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में टोटल 2 लोग होते हैं, एक माँ और एक बेटी होती है। माँ के नाम शांति होता है, बेटी का नाम शोभा होता है। जो माँ होती है शांति, वो कैंसर पेशेंट होती है, और जो शांति के पति होता है वह भी कैंसर पेशेंट था, लेकिन कई वर्ष पहले ही वह मर चुका था। अब इधर शांति जो थी वह कैंसर पेशेंट थी और उसकी बेटी महज 17 साल की थी, तो कहीं भी अपने माँ को इलाज के लिए ले जाने में या कहीं से दवाई लाने में काफी ज्यादा दिक्कत होता था। लेकिन कई दिन तक तो ये लोग जैसे तैसे करके कहीं आना जाना रहता तो आते जाते, लेकिन जब ज्यादा उसकी माँ का तबीयत खराब होने लगा तो वह जो शांति होती है वो अपना भाई से बोलती है कि भाई से कुछ दिन के लिए मेरे घर पे आ जाओ, इसलिए हमें कहीं जाना होता है तो काफी ज्यादा दिक्कत होता है। बेटी अभी जो है शोभा वह नासमझ है, कहीं कहीं उसे जो बात होता है वह बात नहीं समझ में आता है। उसका जब भाई सुनता है, शांति का भाई सुनता है, तो वह भी सोचता है कि वहां एक पुरुष का काफी ज्यादा जरूरत है। वह जो उसका भाई होता है वह बोलता है कि मैं तो नहीं, लेकिन मैं अपना बेटा को भेजता हूँ जिसका नाम सुबोध होता है। सुबोध उस टाइम 25 साल के था और काफी समझदार था। उसका भाई अपना बेटा को भेज देता है शांति घर। अगले ही दिन उसका बेटा शांति के घर आ जाता है और यहाँ हर जरूरत के सामान और हर जरूरत के काम सुबोध करने लगता है। इस तरह से महीना बीत जाता है। करीबन 2 महीना बीतता है तो ये जो सुबोध होता है वह उसका नियत कहीं ना कहीं शोभा के ऊपर डर जाता है। शोभा और सुबोध दोनों भाई बहन होते हैं। ये दोनों का रिश्ता भाई बहन का होता है। सुबोध का मन डोल जाता है। जो शोभा के घर होता है सो कच्चा मकान होता है, उसके घर उतना साधन और व्यवस्था नहीं था जो कि हर कुछ पर्दे में हो सके। ये जो शोभा नहाया करती थी वह कहीं न कहीं कोई जगह खुला रहता होगा और उस जगह से सुबोध जो था वो बचते बचाते हर रोज नहाते हुए शोभा का वीडियो बना लेता है। करीबन 20 से ज्यादा वीडियो बना लेता है तो उसका सातिर जो दिमाग होता है वह कुछ और ही बोल रहा था। एक दिन शोभा को सुबोध बुलाता है और बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब यह बात शोभा सुनती है तो बोलती है कि तुम ये कैसा बात कर रहे हो, हम दोनों भाई बहन हैं और भाई बहन भी प्यार करते हैं, लेकिन वह प्यार नहीं होता है, वह लाड प्यार होता है जो भाई बहन के साथ होता है। लेकिन वह जो सुबोध बोल रहा था वह दूसरा नियत से बोल रहा था, तो शोभा को भी पता चल जाता है। शोभा बोलती कि ये नहीं हो सकता, मैं तो तुम्हें बस एक भाई मानता हूँ। लेकिन सुबोध बोलता है कि हम तुमसे प्यार करते हैं, हमें हमारे साथ संबंध भी बनाना होगा। जब यह बात फिर से शोभा सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। शोभा कई बार एक ही बात बोलती है कि मैं तुमसे नहीं तो प्यार करता हूँ, नहीं तो संबंध बनाऊंगा। लेकिन जब कई बार इनकार करती है शोभा तो सुबोध अपना फोन निकालता है, कुछ वीडियो शोभा के सामने रखता है। शोभा जब वह वीडियो देखती है तो उसका आंख बंद हो जाता है। फिर सुबोध बोलता है कि तुम अगर हमें अपने साथ सोने से इनकार करोगी तो यह वीडियो वायरल कर दूंगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह फैला दूंगा। जब यह बात शोभा सुनती है तो कहीं ना कहीं टूट जाती है और ये जो सुबोध था इसका बात पास हो जाता है और उस दिन से सुबोध शोभा के साथ रेप करना, शारीरिक संबंध बनाना चालू कर देता है। चालू करने के बाद कई बार शोभा बोलती है कि भाई ये जो तुम कर रहे हो यह गलत कर रहे हो, लेकिन सुबोध के ऊपर ऐसे भूत सवार हो जाता है। कई दिन बीत जाता है, करीबन 6 महीना बीत जाता है। जब मन करता सुबोध को तब शोभा के पास जाता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। कहीं ना कहीं शोभा को भी लग गया था कि अब यह दलदल से निकलना मुश्किल है, क्योंकि वह उसकी माँ जो है वो काफी बीमार थी और उसका स्थिति दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा था और शोभा के पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो व्यक्ति यह बात सुनकर शोभा की कुछ मदद कर सके। शोभा भी अपना इज्जत हर रोज लुटाती रहती। अब शोभा के घर के काफी आर्थिक स्थिति काफी गिर रहा था। उसकी माँ का जो इलाज में था वह खर्च बढ़ते जा रहा था और इनकम जो भी पैसा बचा हुआ था वह खर्च हो गया था। शोभा को लगता है कि अब अगर नहीं कमाऊंगा तो माँ तो जाएगी ही, हमें भी जाना पड़ जाएगा। फिर शोभा होती है वहीं हरियाणा की फैक्ट्री में काम खोजती है और काम पर जाने लगती है।
करीबन 6 महीना तक वह काम पर जाती है और काम पर से आने के बाद वह अपना माँ को देखती, खाना बनाती, उसके बाद सोने के बाद उसके साथ जाता। दिन भर तो वह लड़की काम करके आती और इधर जो था सुबोध उसे हर रोज रात में तंग किया करता। उसके बाद क्या होने लगा कि जो भी कमाती शोभा, वह पैसा आधा जो था वह सुबोध रख लेता अपना खाना पीने के लिए। इसमें भी वह लड़की जो शोभा होती है वह रोक टोक नहीं लगा पाती, इसलिए कि उसके पास, सुबोध के पास शोभा का वीडियो होता है। वह वीडियो के चलते वह शोभा काफी ज्यादा मजबूर होती है। इसके बाद जब शोभा कुछ पैसा कमाने लगी थी तो अपना माँ का बेहद इलाज करवाने लगी थी और माँ का तबीयत में कुछ सुधार आने लगा था। अब इधर शोभा को थोड़ा थोड़ा खुशी भी होने लगा था कि अब मेरे माँ पहले से कुछ ठीक हो रही थी। लेकिन सुबोध, एक दिन क्या होता है कि जब वह शोभा काम करके आती है और सोती है, उसके बाद सुबोध उसके पास जाता है। जाने के बाद उसके साथ संबंध बनाता है। उसके बाद बोलता है कि मेरा एक दोस्त है, वह भी तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता है, तुम्हें उसके साथ भी संबंध बनाना होगा। यह बात जब फिर से शोभा सुनती है तो उसे इतना बड़ा झटका लगता है कि एक तो पहले से भाई बहन के रिश्ता में यह गलत काम कर रहा है और यह बोल रहा है कि फिर से एक मेरा दोस्त है, उसके साथ भी संबंध बनाना होगा। यह लड़की जो होती है शोभा, वह काफी ज्यादा गुस्सा होती है और सुबोध को बोलने फटकारने लगती है। लेकिन फिर से सुबोध वही कुछ वीडियो दिखाता है और अगर मैं तो सुबोध दूसरा वीडियो दिखाता है जब दोनों सुबोध और शोभा संबंध बना रहे थे। उस वक्त भी सुबोध जो होता है चुपके छुपा कर कुछ वीडियो उतार लेता है। यह वीडियो जब शोभा देखती है तो फिर से शोभा सोचती है कि हमसे फिर से गलती हो गया। जब यह वीडियो देखती है शोभा तो वह फिर से चुपचाप हो जाती है। चुपचाप होती है तो समझ जाता है सुबोध कि अब इसके पास कोई चारा नहीं है। उसके बाद कल रात से सुबोध अपना दोस्त जिसका नाम सुरेश होता है उसको बुलाता है और उसको शोभा के साथ सोने के लिए बोलता है। वह जो सुरेश होता है वह शोभा के साथ संबंध बनाता है। अब दोनों लोग जब मर्जी होता तब शोभा के साथ अब सुबोध और सुरेश को जब मन होता तब जाकर शोभा के साथ संबंध बनाते। अब शोभा इतना ज्यादा तंग हो जाती है कि वह मजबूर हो जाती है कि अब किसी के साथ यह बात को शेयर करना होगा। शोभा अपने माँ के पास जाती है, शांति के पास, जब बोलती है कि माँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जो मामा का लड़का आए हुए हैं वह तो पहले मेरे साथ ऐसा करते थे लेकिन अब एक दोस्त को भी शामिल कर लिया और हर रोज मेरे पास ऐसा काम करते हैं। जब वह बीमार माँ यह बात सुनती है तो अपने बेटी के लिए उठ खड़ा होती है, थाने के लिए निकल जाती है। वहां से दोनों लड़खड़ाते कदमों पे थाने जाते हैं, थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं। जब पुलिस इंचार्ज यह कहानी सुनती है तो पुलिस को भी एक रिश्ता और एक भाई बहन के रिश्ता पर कहीं न कहीं भरोसा विश्वास नहीं होता। पुलिस वह यह मामले को दर्ज करती है, तुरंत सुबोध और सुरेश को पकड़ने के लिए निकलती है। लेकिन सुबोध कहीं फरार हो जाता है, सुरेश पकड़ा जाता है। सुरेश को पकड़ने के बाद पुलिस इधर सुरेश के साथ सख्ती से पूछताछ करती है। सुरेश टूट जाता है और बताता है कि हाँ साहब, हमें सुबोध जो होता है वह पैसे लेकर बोलता है कि एक लड़की है जो कि तुम्हारा जिस्म को, आग को ठंडा कर देगी और वह मेरे से पैसे हर रोज लिया करता और पैसे सुबोध को पकड़ने के लिए अपने पुलिस टीम को छोड़ देती। लेकिन क्या यह जो सुबोध कर रहा था, एक तो लोगों को बीमारी के वक्त में काफी ज्यादा परेशानी होता है, हिम्मत हौसला सारा कुछ टूट जाता है और जिस घर में पुरुष नहीं होता है उस घर का तो भाई बात ही अलग है। उस घर में मानो तो महिलाएं हर रोज मरा करती है। लेकिन किसी तरह से अपना स्थिति चलाते हुए अगर सुबोध को देखभाल करने के लिए बुलाया गया तो सुबोध को यह कृत्य करना कहाँ तक उचित था। और सुबोध खुद से किया ही, लेकिन अपना दोस्त को भी बुलाकर ये सब हर रोज करवाने लगा। माँ को बचाने के लिए बेटी जो होती है शोभा, वह कितना हद तक प्रयास करती है।